देश में इन दिनों लगातार नारकोटिक्स विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। बीते कुछ दिनों में ही हजारों करोड़ की हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया। खास बात तो ये है कि ज़्यादातर हेरोइन की तस्करी और बरामदगी गुजरात की सीमा से की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की है। गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर नहीं टूटती है। हाँ, खाना पूर्ति के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी के दंपत्ति को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह भी पता चला था कि अडानी समूह के कुछ लोगों से पूछताछ करी गई, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। इस सिंडिकेट को तोड़ने का, इस सिंडिकेट का खुलासा करने की अभी तक कोई बड़ी रणनीति होती नहीं दिख रही है। तो ये सच है कि इस देश के युवा 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको दी जा रही है ड्रग की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में मैं जो कहूं वो कम है। किसी के पास जरा सी भी, ये मैं मानती हूं कि किसी के पास जरा सा भी ड्रग मिले वो आपराधिक है, लेकिन 2 ग्राम की ड्रग पर ताता थैया करके जबरदस्त नाच नाचने वाले टीवी चैनल चुप हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है। यहां पर हजारों करोड़ों की हेरोइन देश में आती जा रही है, कुछ पोर्ट से निकल जाती है, कुछ जब्त हो जाती है। सरकार और नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता और नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से 5 बड़े सवाल पूछे, जिसमें सुप्रिया ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान के भविष्य को नशे के मुंह में झोंका जा रहा है, आप मौन क्यों हैं? आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? आप चुप्पी कब तोड़िएगा? ये पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का देश में आना, और जिस भी तरह से आ रहा है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है? और क्योंकि इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है, सरकार ने ऐसी कौन सी ठोस रणनीति बनाई है जिससे कि ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके? यह हमारा दूसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल, और यह अहम सवाल है, कि आखिर बापू और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के तट ड्रग तस्करों के लिए आसान रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं? इस पनपते व्यापार की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके गुजरात के तटों पर ही क्यों रुक जाती हैं? और जो निजी समूह इन पोर्टों का संचालन कर रहे हैं, क्या ऐसी खबरें आने के बाद सरकार ने उनके लिए कोई नई नीति, कोई नए कानून, कोई नए मानक स्थापित किए हैं? खबरों के मुताबिक DRAI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ने पिछले साल अडानी समूह, क्योंकि मुद्रा पोर्ट से मिली थी जहां का वो संचालन करते हैं, वहां पर पूछताछ करी थी। उस पूछताछ से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बात आगे बढ़ी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और क्या ऐसी पूछताछ निखिल गांधी जी की कंपनी के साथ भी की जाएगी पीपावाव पोर्ट पे, जहां पे ये ड्रग्स मिले हैं? और हमारा अंतिम सवाल बस इतना है कि देश में बेलगाम और बेधड़क चलता हुआ ये ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं तो सरकार की नाक के नीचे ही पनप रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एपेक्स एजेंसी है, जो सरकार के तत्वाधान में है, जो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है, क्या ये उनकी विफलता नहीं है? और जिम्मेदारी किस लेवल पर तय होगी? सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से जजों की देखरेख में जांच कराने की मांग की। सुप्रिया ने ड्रग्स तस्करी पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाया। पूरे ड्रग कार्टेल का स्वसंज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्यायाधीशों की तत्वावधान में एक जांच गठित करे, जिससे कि देश विरोधी ताकतों का पर्दाफाश हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जांच करा रही है, लेकिन किसी पर बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिख रही। ऐसे में ड्रग्स को लेकर सरकार की कोई ठोस रणनीति नहीं दिखती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।